हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12B वाणिज्य गणित में ही अब हम अनुपात को समझेंगे, जैसे कि अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात किस प्रकार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारे लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, हम समझेंगे अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसे अनुपात वाली बात। अब यहाँ पे जैसे कि मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हैं 2। तो हम भाग द्वारा तुलना करेंगे, कितना हो जाएगा 8/2। तो अब हम इसको जब भाग लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, मतलब कि हमारी एक संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो नीचे 2 आ गया है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो इसका अनुपात कितना बन गया 4:1। अब इसको देखो कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दूसरी तरफ है 1 2 3। तो अब हम भाग द्वारा तुलना करेंगे, कितना हो गया 12/3। अब इनके अनुपात को निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही हम भाग लगाएंगे जैसे पहले लगा रहे थे। भाग द्वारा तुलना करेंगे तो कितना हो गया 12/3। इसको अब हम सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों पदों को इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक वाली संख्या से भाग लगा देंगे, है ना। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाता है 3। तो 3 से भाग लगाया, 3 एकम 3 3 चौक 12। तो यहाँ पे अनुपात क्या बन गया 4/1 आया। तो अनुपात क्या आ गया 4:1। ठीक है। अब की बारी मैंने शार्पनर लगा दिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर है 1। तो तुलना हम वैसे ही करेंगे भाग द्वारा 4/1, लेकिन अब इसका सरलतम रूप और नहीं हो सकता है। तो अनुपात क्या हो गया 4:1। बच्चों, अब आपको अनुपात निकालना आ गया ना। जब हमें विभिन्न परिस्थितियां दी गई होती हैं तब भी हर परिस्थिति में अनुपात हमारा 4:1 ही आ रहा है, तो ऐसे भी होता है। तो बच्चों, अब हमें क्या पता चलता है, अनुपात केवल एक ही प्रकार की राशियों में होता है। दूसरा, अनुपात को लिखने के बाद उनका कोई मात्रक नहीं लिखा जाता। अनुपात को सरलतम रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अनुपात के दोनों पदों में शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने से अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, और इसको हम काम करते करते और अच्छे से सीख जाएंगे। अभ्यास 12B में पहला है आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। तो ये आकृतियां हैं। अब कहा जा रहा है आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो बच्चों, इसमें आप पहले त्रिभुज गिन लो, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या उन्होंने पहले पूछी है। तो कितने त्रिभुज हैं 1 2 3। अब अनुपात लगाइए। अब वृत्तों की संख्या बाद में पूछी है, तो वृत्त की संख्या लिख लीजिए। कितने हैं वृत्त यहाँ पर 1 2। तो कितना हो गया 3:2। ठीक है। अब दूसरा है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या। वर्ग कितने हैं 1 2। तो 2 अनुपात। अब वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, तो सारी आकृतियां गिन लो। अब 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया यहाँ पर 2:7। तीसरा क्या है, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो वृत्त कितने हैं 1 2 और सारी आकृतियां अभी हमने कितने गिनी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी क्या हो गया 2:7। अब बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2 का 4 से हम क्या करेंगे, भाग द्वारा तुलना करके अनुपात निकालेंगे। तो 2/4 किया। अब इसको सरल कर लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4। कितना हो गया 1/2। अब 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1:2। ठीक है। सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए जो दोनों पद होते हैं उनके महत्तम समापवर्तक से दोनों में भाग लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही है महत्तम समापवर्तक, तो दोनों में 2 से भाग लगा दिया तो हमारा आ गया। अब इस तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं 15 और 3 में महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या है 3। 3 से 3 में भी भाग चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा। तो 15/3 कितना हो गया ये 3 एकम 3 3 पंजे
15, कितना आ गया 5/1, मतलब 3 से भाग हम नीचे भी लगाएंगे, 3 से भाग हम ऊपर भी लगाएंगे। क्या अनुपात बन गया 5:1। ये इसका सरलतम रूप हो गया। इस तरीके से अब हम इसको भी देखेंगे। तो 3.5/105। अब ये हम दशमलव हटाते ही नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक संख्या से पहले अगर दशमलव है तो 10 की गुणा हम नीचे कर देंगे ये दशमलव हटाते ही। ठीक है, अब हम भाग लगाएंगे सीधे सीधे। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 35 है। तो 35 से कम 35 और 35 तियां 105 और ये एक जीरो, कितना आ गया 1/30। कैसे लिखेंगे हम इसको 1:30। अब इसको देखो 50 पैसे का 3 रुपए से। अब ये रुपए को भी हमें पैसे बना लेना है। तो 1 रुपए के बराबर कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो 3 रुपए बराबर 300 पैसे। अब हम क्या करेंगे 50 पैसे बटे 300 पैसे, है ना। अब ये एक जीरो से जीरो कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 30, कितना हो गया 1/6। अब इससे सरलतम रूप और नहीं हो सकता। इसको क्या लिखा जा सकता है 1:6। तो आया समझ में। अब इसको देखो 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से। तो अब हमें या तो इसे मीटर बना दें या इसे सेंटीमीटर बना दें। तो हम इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, है ना। 2 से गुणा कर देंगे। अब कर देते हैं 200 बटे कितना आ जाएगा 6। अब 2 से भाग लगा दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये 2 जीरो, कितना आ गया 100/3, 100/3। अब इससे छोटा और नहीं हो सकता, इसका और सरलतम रूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो गया 100:3। अब यहाँ पर देखो 2 घंटे का 30 मिनट से। तो या तो मैं इसे घंटा बना लूँ या मैं इसको मिनट बना लूँ। तो मिनट बना लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 2 घंटे में 2 गुणा 60 बराबर कितना हो गया 120 मिनट। अब 120/30, है ना। 2 घंटे की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं 120/30। अब ये दोनों ही मिनट में हो चुके हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कटा। अब इसका 3 है महत्तम समापवर्तक। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 4/1। इसको कैसे लिख सकते हैं 4:1। अब तीसरा प्रश्न है निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। तो 2:16। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 2/16 और देखेंगे कि दोनों में महत्तम समापवर्तक क्या आता है। तो 2 दिखाई दे रहा है। तो भाग लगा देंगे। अब हम 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 1/8, 1/8। इसको कैसे लिख सकते हैं 1:8। अब 18 और 90 में देखो 18/90, इसमें 18 है हमारा महत्तम समापवर्तक, है ना। तो 18 से भाग लगा देते हैं। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, कितना हो गया 1/5। कैसे लिख सकते हैं इसको 1:5। अब 11:121। तो 11/121। अब यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 11 दिखाई दे रहा है। तो 11 से भाग लगा तो 11 एकम 11, 11 11 121, है ना। स्क्वायर होता है ना, भाग भी लगा लो। 11 एकम 11, 1 बचा, 1 उतारा 11 आया, फिर से 11 से भाग लगा तो 11 एकम 11, है ना। और वैसे हमने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो हम आराम से 11 लिख सकते हैं, है ना। देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कितना हो गया 1/11। क्या लिखा जा सकता है 1:11। बच्चों महत्तम समापवर्तक के मेरे और भी पहली वीडियोस हैं, उनको आप देख के समझ सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। वैसे जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग ऊपर भी लग सकता हो और नीचे भी लग सकता हो, उस संख्या से हमें भाग लगा देना चाहिए। ये हमारा महत्तम समापवर्तक है और इसको सरलतम रूप बनाने के लिए बहुत आसान है। अब 13:39। तो 13/39। यहाँ पर 13 का भाग पूरा 39 में जा सकता है। तो 13 मेरी महत्तम समापवर्तक संख्या हो गई। तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, कितना हो गया 1/3। इसको कैसे लिख सकते हैं 1:3। ऐसे ही इसको देखो 36:72। तो 36/72। अब 36 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो 72 आ जाएगा। इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ 36। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, कितना आ गया 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं 1:2। अब 5 किलोग्राम
अनुपात 650 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 5000 ग्राम। अब हमारा ये मात्रक एक समान हो गया। अब मैं इसको भाग लगा सकती हूँ। हमें क्या लिखना होगा? इसकी जगह कितना लिखना होगा? 5000 ग्राम बटे 650 ग्राम। अब ये एक जीरो से जीरो कट गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 ऐसी संख्या है जिससे ये भी कट सकता है और ये भी कट सकता है। महत्तम समापवर्तक भी हम निकाल के देख सकते हैं, तो हमें 5 ही मिलेगा। तो 5 से भाग लगाओ, 13 पंजे 65। 5 से ऊपर भी भाग लगाओ, 5 एकम 5 और ये 2 जीरो, कितना आ गया? 100। 100 बटे 13। इसको कैसे लिखेंगे? 100 अनुपात 13। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, कौन सा अनुपात बड़ा है? तो बच्चों 3 अनुपात 5 और 5 अनुपात 8 में हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे? इसको भाग के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और अब हमें ये हर बराबर कर लेने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8 की गुणा यहाँ कर देते हैं और ये 5 की गुणा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 8 बटे 5 गुणा 8, इधर 5 गुणा 5 बटे 8 गुणा 5। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो। 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, इधर 5 पंजे 25, 8 पंजे 40। हाँ, तो अब देखो, जब मेरे हर बराबर हो गए हैं तो मैं अंश को देख सकती हूँ। कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये या ये? बोलो। ये दिखाई दे रहा है ना बड़ा। 24 छोटा होता है, 25 बड़ा होता है। तो अब वापस हम अपनी अनुपात वाली संख्या लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें पता चल रहा है कि ये मेरा बड़ा है और ये छोटा है, छोटा अनुपात है। तो जो छोटा अनुपात होता है उसकी तरफ हम चिड़िया की चोंच बना देते हैं। बस इसको ध्यान रखो, छोटे की तरफ हमें ये चिड़िया की चोंच बनानी है। और दूसरी तरफ फिर अपने आप ही ये खुला हिस्सा आ जाएगा जो बड़े को निर्देशित करता है। ठीक है बच्चों। अब इधर भी देखो, 2 अनुपात 7 और 6 अनुपात 8 में, तो हम इसको भी अब बटे के रूप में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए इस 8 की गुणा इधर दोनों में कर देंगे और 7 की गुणा इधर दोनों में कर देंगे। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56, इधर 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56। अब बच्चों देखो, हर बराबर हो गए हैं, तो अंश हमें कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? ये वाला है ना। 16 कम होता है, 42 ज्यादा होता है। अब वापस इसको लिख लो। अब इन अनुपात में कौन सा बड़ा है? ये। तो छोटा कौन सा है? ये। तो छोटे की तरफ हम चिड़िया की चोंच बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये अपने आप बड़ा हो गया। अब इसको देखो, 40 पैसे और रुपए 2 में देखना है, 60 पैसे और 4 रुपए में कौन सा अनुपात हमारा बड़ा है। तो इस रुपए को भी पैसे बना लेते हैं। तो अभी हमने पहले क्या सीखा था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में 400 पैसे हो जाएंगे। अब इसको बटे में लिख लो, 40 बटे 200, और इधर क्या आ जाएगा? 60 बटे 400। तो ये एक जीरो से एक जीरो हटा दो। अब यहाँ बचा 20, यहाँ है 40, तो इसको भी 20 करने के लिए मैं 2 से भाग लगा दूं, तो 2 से मुझे ऊपर भी लगाना होगा और नीचे भी लगाना होगा। 2 दूनी 4 और 1 जीरो, 2 तियां 6, तो कितना हो गया? ये वाला कितना हो गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बटे 20। अब आप देखिए, 4 बटे 20 बड़ा होता है कि 3 बटे 20 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? कौन सी संख्या बड़ी होती है? ये वाली ना, 4 बड़ी होती है ना। तो अब इसको वापस ऐसे लिख लो अनुपात के रूप में। तो ये बड़ी है ना, तो ये छोटी हो गई। जो छोटी हो गई उसकी तरफ चिड़िया की चोंच बना दो। कितना आसान तरीका है। बच्चों 5वां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो पहला है, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो माना खेत की लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो a मेरी 4 गुनी है ना। किसकी? b की 4 गुनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 अनुपात 1। अब दूसरा है, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो मोहन की आयु 3 गुनी है किसकी? अपने पुत्र की आयु की। तो हम क्या कर देंगे? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3 अनुपात 1। ये एक हिस्सा है, ये 3 हिस्से हैं, है ना। अब इसको देखो, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। तो माना सम्मिलित छात्रों की संख्या a है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या b है। तो क्या हो जाएगा? ये 3/4b अनुपात 1। इसमें
कुल बच्चों की संख्या से अनुपात पूछा है तो पहले हमें b लिखना होगा, बाद में a। तो ये 3/4 है तो क्या लिखेंगे 3/4 अनुपात 1। अब ये हमें हर हटाना है तो हम क्या करेंगे 4 की गुणा हम इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो ये 4 से 4 कट गया और इधर 4 की गुणा 1 में हो गई। कितना आया 3:4। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।